सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वा सर्वमणिरिव तमसां राशिनाशयति विघ्नानाम्। मैं कमलेश झा, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आज शांकर वेदांत भूमिका इस विषय पर एक लघु व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेदांत किसे कहते हैं तो मुख्य रूप से उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, और उपनिषद में जो बताई गई बातें हैं उनका उपबृंहण जहाँ किया गया हो ऐसे ग्रंथों को भी हम वेदांत कहते हैं। जैसे ब्रह्मसूत्र है, श्रीमद् भगवद गीता है, और भी बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ हैं, वो सब वेदांत के ग्रंथ कहलाते हैं। अब ये जो वेदांत है, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं और श्रीमद् भगवद गीता है, ये तीन प्रस्थान वेदांत वाङ्मय में होते हैं। तीन प्रस्थान, प्रस्थान का अर्थ होता है जहाँ हम हैं वहाँ से चलकर और परमार्थ को प्राप्त कर लें। तो इस तरह के तीन प्रस्थान मुख्य रूप से है। एक है उपनिषद प्रस्थान, दूसरा है ब्रह्मसूत्र प्रस्थान, तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान। जो ब्रह्मसूत्र है उसके ऊपर बहुत विवेचन हुआ है, क्योंकि तर्क और युक्ति का वहाँ आश्रय लिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो उपनिषदों के वाक्य हैं उनके वाक्यार्थ क्या होंगे उसकी विवेचना तर्क युक्ति न्याय के आधार पर की गई है ब्रह्मसूत्र में। और श्रीमद् भगवद गीता एक तरह से स्मृति ग्रंथ भी है, आगमक ग्रंथ भी है, धर्मशास्त्र ग्रंथ भी है। तो यह क्या करता है कि जो बातें उपनिषद में बतलाई गई हैं सूक्ष्म रूप से और सूत्र रूप से, उनको ये थोड़ा विस्तार रूप से बताने का काम श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में किया जाता है। तो वेदांत के जो ये तीन प्रस्थान हैं, एक उपनिषद का प्रस्थान, दूसरा ब्रह्मसूत्र का प्रस्थान और तीसरा श्रीमद् भगवद गीता का प्रस्थान। तो इन तीनों प्रस्थानों के ऊपर जो हमारे संस्कृति में आचार्यगण हुए हैं, उन आचार्यों ने अपना भाष्य लिखा है, अपना मंतव्य प्रकाशित किया है। तो भगवान शंकराचार्य जो भाष्य लिखते हैं और उस भाष्य के अनुरूप फिर बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ बनते हैं, उसके आधार पर जो आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हैं और उनका समाधान है वह प्रस्तुत होते हैं। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य के जो भाष्य हैं और उन भाष्यों से विभूषित जो वेदांत प्रस्थान हैं, उन वेदांत प्रस्थान की जो कुछ नींव की बातें हैं, भूमिका क्या है, किन सिद्धांतों पर शांकर वेदांत के सिद्धांत टिके हुए हैं, मौलिक सिद्धांत क्या है जिनको हमेशा हृदय में रखना होता है, और उसी के आधार पर और सारी चीज़ों की जिज्ञासाएं और उनका समाधान होता है। तो यह शांकर वेदांत भूमिका नाम से एक शीर्षक
हम ग्रहण करते हैं। शांकर वेदांत के अनुकूल हम श्रुतियों में जो वाक्य हैं और उन वाक्यों के आधार पर 6 प्रकार के तात्पर्य निर्णायक आधार हैं, उनका ग्रहण करते हैं और उनके आधार पर हम एक ठोस सिद्धांत को हृदयंगम करते हैं। जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यह सिद्धांत आविष्कृत है, प्ररूढ़ है। उसमें ब्रह्म ही एक पारमार्थिक सत्य है जो हम सबों की अपनी आत्मा है और कोई पराया नहीं। उस आत्मा का जो ऐश्वर्य है, उस आत्मा में जो चिद घनता है, उस आत्मा में जो सन्मयता है, अस्तित्वमयता है और उस आत्मा में जो आनंदमयता है, उस आनंदमयता को जो अपना ही स्वरूप है, निज धर्म है, किसी के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाना है, उसको हमारे वेदांत शास्त्र और वेदांत के आचार्य हमें ग्रहण करा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ज्वर से बुखार से ग्रस्त होता है तो उसको कितना ज्वर है बुखार है डॉक्टर बताते हैं, चिकित्सक बताते हैं और फिर उसकी चिकित्सा करते हैं सारी बात को समझकर, और फिर उसके पास जो ज्वर आने से ताकत में क्षीण होने का अनुभव था वो सब दूर हो जाता है और फिर से वह पूर्ण स्वस्थ बलवान बुद्धिमान और सारी क्रियाओं को करने लग जाता है उसके अनुरूप। उसी तरह से हमारी स्वयं की जो आत्मा है वो ईश्वर है, ब्रह्म है और उसको हम अपने आचार्यों से समझते हैं, अपने उपनिषद ग्रंथों से समझते हैं और उपनिषद ग्रंथों के जो उपबृंहक ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता और भी अन्य ग्रंथ, तो उनके द्वारा हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं, स्वयं नहीं समझ पाते। क्योंकि जीव की भूमि में उतरकर और तमाम कर्मों को करते हुए, भोगों को भोगते हुए अनेक जन्म जन्मांतर से हम एक वासना में, जीव की वासना में आबद्ध हो जाते हैं और उसी में रहने को अभ्यास बना लेते हैं। पर हमारा जो शास्त्र है, जो वेद है, जो श्रुति है, वेद श्रुति और तंत्र श्रुति है और उसके जो उपबृंहक ग्रंथ हैं वो शास्त्र, और उसके आधार पर जो साधक आचार्य परमेश्वर रूपता, ब्रह्म रूपता को प्राप्त करके जीवन में आचरण करते हैं, उनके आश्रयन से हमारा अपना निज स्वरूप हमें सही रूप में पता होता है। यह उद्देश्य है शांकर वेदांत ग्रंथों की और आचार्यों की उद्देश्यभूत इकाई है। अब
इसमें मूल बात है क्या? परमार्थ एकमात्र ब्रह्म है, जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मृत्यु के वश में नहीं जाता, कभी किसी के ऊपर आधारित नहीं होता, वह स्वयं में सच्चिदानंद है। ऐसी हमारी अपनी आत्मा है, निज स्वरूप है, और उसको हम शांकर वेदांत की प्रक्रिया के आधार पर कैसे आत्मसात करते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं। तो ब्रह्म सत्यम एकमात्र जो हमारी आपकी सबकी अपनी आत्मा है, वह है ब्रह्म। और वह ब्रह्म त्रिकालाबाधित है, तीनों काल में सदा सन्निहित है, सदा प्रसन्न है, सदा अन्य निरपेक्ष है। अन्य कोई हो भी तब तो उससे अपेक्षा की जाए, अन्य कुछ है ही नहीं। जितनी चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो सब की सब चीज़ें ब्रह्म जो हमारी अपनी आत्मा है उसी पर ये अनंत रूपों में उठकर खड़े हो जाते हैं और वो व्यवहार में उपयोगी होते हैं और फिर वो विलीन होते हैं। जगत इस ब्रह्म के ऊपर ही उछलता हुआ उपस्थित होता है और फिर बिखरता हुआ भी नजर आता है। और स्फुरण इतना तीव्र है, स्फुरण इतना अद्भुत है कि ब्रह्म में जो परमेश्वर हैं उनका स्फुरण कभी रुकता नहीं है। सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह, अनुग्रह ये सब के सब चलते ही रहते हैं, इसको कभी रोका नहीं जा सकता। पर जो हमारे शास्त्र हैं और शास्त्र को अपने आचरण में उतारने वाले हमारे आचार्य हैं, उन दोनों का शरण ग्रहण करने से हमें अद्वैतात्म बोध उदित होता है। और हम जो अपने को समझते हैं कि बंधन में हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, हम संसारी बने हुए हैं, हम आबद्ध हैं, हम कैसे मुक्त होंगे, जनन मरण जरा व्याधि इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जो हमारी चिंता है वो सारी चिंता मिट जाती है। ये है वेदांत शास्त्र और वेदांत के आचार्यों का आश्रय ग्रहण करना, और उसका ये इतना बड़ा महात्म्य है। तो ब्रह्म है सत्य, माने अपनी जो आत्मा है वह एक है और अखंड है, सत्य है, चित है, आनंद है। इस तरह का जो ब्रह्म वही एकमात्र परमार्थ है, जो और कोई नहीं, हमारी आपकी अपनी ही आत्मा का इतना बड़ा स्वरूप है, व्यापक है, विभु है, क्लेश का नाम निशान नहीं है। ये है ब्रह्म सत्यम। भागवत इत्यादि में जो मंगल श्लोक किया जाता है और सत्यम परम धीमहि से परसत्य का अन्वेषण किया जाता है, वह परसत्य आत्मा ही है, अन्य कुछ नहीं। वह अखंड है, एक है, वह अनादि है, अनंत है। दुनिया में जो कुछ भाषित दृष्टिगोचर होने वाली चीजें हैं वो सब उसी ब्रह्म के ऊपर जन्म लेने वाले, पलने वाले, बिखर जाने वाले हैं, आते हैं जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है। इसीलिए यह जगत जो है, जो दो भागों में विभाजित है, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य, इन दोनों को सच पूछिए तो मौलिक सत्ता नहीं है। ब्रह्म सत्ता से अतिरिक्त सत्ता इन दोनों में से किसी की नहीं है, न व्यावहारिक की न प्रातिभाषिक वस्तु की। तो
किसी को यह भ्रम होगा कि ब्रह्म सत्य होंगे, परमार्थ सत्य होंगे, मैं तो जीव हूँ, तो उसके लिए सुस्पष्ट कहा जीवो ब्रह्मैव। जीव का जगत के जैसा भी अस्तित्व नहीं सोचना है कि ये व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है। जीव तो एक चैतन्य, एक चित शक्ति, एक ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म, सन्मय ब्रह्म, वह ब्रह्म ही जीव है। जीव रूप में जो हम व्यवहार में स्वयं को एक दूसरे से अलग पाते हैं, वह अलग है नहीं, ब्रह्म ही है प्रत्येक जीव। जीव के संदर्भ में भी बहुत सारी चर्चाएं आती हैं कि जीव एक है या अनेक है। बहुत सारे इतनी विवेचनाएं आई हैं सांकर वेदांत में खास करके कि अपार सागर है। जैसे एक व्यक्ति के जीवन में एक बाल रूप होना, फिर विद्यार्थी का रूप होना, फिर अध्यापक का रूप हो जाना, फिर पति का रूप, पिता का रूप, दादा का रूप, भाई का रूप, तमाम स्वरूप है, लेकिन व्यक्ति तो वही एक है। उस तरह से जीव इस व्यावहारिक धरातल पर बहुत सारे आपस में व्यवहार कर रहे हैं, शत्रु मित्र सब चल रहा है इसमें, लेकिन वो प्रत्येक जीव का निज स्वरूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कोई स्वरूप है नहीं। अब बताइए कि इससे बढ़कर अद्वैत क्या होगा? अद्वैत का मतलब है जहाँ भेद नहीं हो, नाना नहीं हो, अनेक नहीं हो, एक, और उस एक में ही शक्ति इतनी है, स्फुरत्ता ऐसी है कि संसार भी बनता रहता है। संसार आ रहा है, जा रहा है, न कदाचित अनिदृशम जगत। मीमांसकों ने तो सुस्पष्ट कह दिया कि जैसा संसार को अभी देख रहे हैं, भगवान भी हैं उपास्य, भक्त भी हैं उपासक, पिता है, माता है, शत्रु है, मित्र है, स्व है, स्वामी है, अपना है, पराया है। ये सारी चीज़ें जो भाषित हो रही हैं, वह एक ब्रह्म के अंतर्गत ही सारी चीज़ें भाषित हो रही है, पर ये सब स्वप्न के जैसे हैं। जैसे स्वप्न में चीज़ें भाषित होती हैं और जागने पर वो सब गायब हो जाती हैं। न वो रथ रहता है, न रथ पर चलने वाला व्यक्ति रहता है, वो सब आपके मन में कल्पित स्वप्नावस्था में वो सब एक संसार खड़ा हो जाता है। उसी तरह से जगी हुई जो अवस्था है, जागृत अवस्था, उसमें भी हम प्रत्येक जीव अलग अलग जैसे स्वप्न देखते हैं, वैसे अलग अलग हमारा जागृत का भी संसार है। वहीं बगल में ही कोई व्यक्ति बहुत सुखी है और कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, कोई तटस्थ भी है। तो इस तरह से सारी बातें जो आ रही हैं, वो एक अद्वय ब्रह्म में ही इतनी क्षमता है, ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि वो सारा विश्व खड़ा होता है और संपूर्ण विश्व अपना ही वैभव जान पड़ता है यदि हम जीवो ब्रह्मैव को ठीक से समझ लेते हैं। तो शांकर वेदांत, भगवान शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित जो अद्वैत है, उस अद्वैत में स्वयं भी हम ही सारे संसार के रूप में हैं, सारे व्यक्ति के रूप में हैं, सारे व्यवहार के रूप में हैं। तो इतना ज्ञान होने से सामाजिक व्यवस्था भी बनती है कि हम जब स्वयं ही हैं तो स्व के साथ कम से कम द्रोह तो न करें, ईर्ष्या तो न करें, पैर तो न खींचें, किसी तरह से क्लेश तो नहीं दें। तो यह भी एक व्यावहारिक पक्ष है।
और जो अद्वय भाव का एक बार अनुभव कर लेता है, उसके अंदर जो एक आनंद उमड़ता है और जो अद्वय उमड़ता है, जो आत्मभाव उमड़ता है, तो फिर वही बहुत बड़ा साधु है, वही बहुत बड़ा संत है, वही बहुत बड़ा सद्गृहस्थ है, वही बहुत बड़ा धनी है, वही बहुत बड़ा पंडित है, वही बहुत बड़ा समर्थ व्यक्ति है, जिसके अंदर अद्वय भाव, ब्रह्म भाव उज्जृंभित विजृंभित होने लगता है। इसमें हम यह देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी चीजें काम कर रही हैं। 3 प्रकार के तो शरीर ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक स्थूल शरीर, जिससे हम यहाँ से वहाँ उठकर जाते हैं, आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अमुक देवदत्त नाम का व्यक्ति है और उसकी यह पत्नी है और ये दोनों पिता और माँ बन रहे हैं और यह यज्ञदत्त जो है वह संतान आ गई। तो जो शरीर दिखाई देता है शिशु, और वह फिर बढ़ता है, उसके पहले गर्भ में बढ़ता रहता है, तो इस तरह से बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे जो सद्भाव विकार है, जायते जन्म लेना, अस्तित्व में आना, फिर वर्धते बढ़ना, फिर अपक्षीयते घटना, नश्यति, इस तरह से जो सद्भाव विकार है वो स्थूल शरीर के साथ स्पष्ट दिखाई देता है। हम अपने से छोटे बच्चे में इन सारे वस्तुओं को देखते हैं और अपने से बड़े में भी इन सारी घटनाओं को घटते हुए देखते हैं और उसी तरह से हमारे शरीर के साथ भी संगठित हो रहा है। तो ये स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर को ग्रहण करके ही जो हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म हैं उनके फल को भोगने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। इसके आगे जो ध्यान देने से समझ में आने की चीज है वो दूसरे शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 प्राण हैं, 15 हो गए। इसके अलावा मनस है और बुद्धि है, 17। कुछ लोग अहंकार को भी जोड़ देते हैं तो 18। तो ये 17 अवयवों वाला या 18 अवयवों वाला एक सूक्ष्म शरीर है। जब किसी भी व्यक्ति का राम नाम सत्य है हो जाता है तो जो सामान्य श्मशान है वहाँ पर उसका स्थूल शरीर केवल नष्ट होता है, लेकिन उसका जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो 17-18 चीज़ें हैं, वह उसको दूसरे योनि में भी प्राप्त होते हैं, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ फिर अपने संस्कार के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर है। और इससे भी सूक्ष्म है जिसका नाम है अज्ञान, माया, अविद्या। अज्ञान शरीर जो है वह उसका नाम है कारण शरीर। अज्ञान शरीर न हो, कारण न हो तो न सूक्ष्म शरीर होगा न स्थूल शरीर होगा। तो अपनी जो काशी है, काशी को महाश्मशान कहा गया है। क्या कारण है? तो काशी महाश्मशान इसलिए है कि भगवान शिव तारक मंत्र दे देते हैं काशी में, जिनका काशी लाभ प्राप्त होता है।
तो तारक मंत्र देने से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो आत्मज्ञान होने से आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो जिस व्यक्ति को यहाँ काशी लाभ प्राप्त हुआ और जिसको शास्त्र एवं आचार्य के द्वारा ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तो आप जानते हैं कि जिस चीज का अज्ञान होता है वह दूर होगा, नष्ट होगा उसी चीज के ज्ञान होने से। जैसे चश्मा का ज्ञान नहीं है तो चश्मा का अज्ञान है, और चश्मा का ज्ञान हो जाएगा तो चश्मा का अज्ञान मिट जाएगा। वैसे ही आत्मा का जो अज्ञान है वही है मूल रूप से शरीर, कारण शरीर, और उससे उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म शरीर, और उससे भी उत्पन्न होने वाला स्थूल शरीर। ये त्रिविध शरीर जो है काशी जैसे महाश्मशान में ये तीनों प्रकार के शरीर जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान भगवान शिव के उपदेश से प्राप्त हो जाता है। और आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो आत्मा का अज्ञान ही कारण शरीर है, वह अज्ञान नष्ट हो गया। कारण शरीर नष्ट हुआ तो फिर सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हुआ, और स्थूल शरीर तो ऐसे भी सब लोगों का जल रहा है, वो नष्ट हो ही जाता है। तो ये इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह के 4 महावाक्यों का अनुशीलन करने से, श्रवण मनन और निधिध्यासन करने से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। और इस ज्ञान के प्रकट होते ही आत्म विषयक जो अज्ञान है, ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है वह नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है, स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है। जीवन मुक्त की भी अवधारणा है। जीते जी जो स्वयं को समझ लिया कि मैं निर्लिप्त हूँ, मैं भोगों को भुगतने वाला कोई विवश जीव नहीं हूँ, कर्म से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शास्त्र विहित कर्म है और कर्म करना चाहिए, भगवान की आज्ञा है, श्रुति और स्मृति, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। और भगवान के प्रति उस कर्म को और कर्म फल को अर्पित करते हुए कर रहे हैं, अनासक्त भाव से कर रहे हैं। तो स्व आत्म विषयक ज्ञान होने पर आत्म विषयक अज्ञान नष्ट हो जाता है और हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, और विदेह मुक्त तो है ही है। ऐसी स्थिति में जो सांकर वेदांत है उसकी भूमिका में इतना प्रचुर ज्ञान पर्याप्त है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, आत्म विषयक ज्ञान ही सर्वथा हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य में जब हम सफल होते हैं तो हम कृतज्ञ बनते हैं अपने आचार्यों के प्रति और शास्त्र के प्रति, वेदांत के प्रति। तो जो वेदांत शास्त्र है और जो भगवान शंकराचार्य और उनके अनुयायी आचार्य लोग हैं, ऐसे गुरुजन हमारे लिए बहुत बड़े आश्रय बनते हैं और उनके हम सदा सदा के लिए कृतज्ञ होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है यह जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत हैं। अतः हम अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर आज इस लघु चर्चा के साथ विराम करते हैं।